हाँ, तो क्या कहा यहाँ पर, भगवान का करा जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नटकोय सोई सोई भाव दिखावे आपुन होई न सोई। करा जैसे नट जो है अनेक प्रकार के खेल दिखाता है, लेकिन वैसा वो नहीं होता है, वैसा वो नहीं होता। वो वैसे रूप बनाने के बाद भी वैसे, ठीक उसी तरह से जो परमात्मा है वो भी अनेक प्रकार के रूप दिखाते हैं, लेकिन यथार्थ में वैसे होते नहीं। उसी पे ये कह रहा है, समझे। कागभूषण जी बोल रहे हैं गरुड़ जी को। असि रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहिनी जन सुखकारी। अस रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहिनी जन सुखकारी। उर्गारी किसको कहा? उसको, गरुड़ जी को। उरग मतलब सांप होता है, समझे। आरी मतलब शत्रु, सांप का शत्रु है, सांप को मार देते हैं ना, वो खा लेते हैं गरुड़ जी, इसीलिए उर्गारी का। उर्गारी सांप को ना है गरुड़ जी को। उरग मना कहे सांप, आरी मतलब शत्रु, सांप का जो शत्रु है। खरारी जैसे कहता है ना, खरारी मुरारी त्रिपुरारी नहीं आया। हाँ, तो खरारी कहेंगे तो खर दूषण, खर को जो मारा तो राम जी को खरारी कहा। अब मूर दैत्य को मारा भगवान कृष्ण, इसीलिए उसको मुरारी कहा। त्रिपुर दैत्य को भगवान शिव माना तो उसको त्रिपुरारी कह दिया। और यहाँ सांप को ही मारने वाले गरुड़ जी हैं, इसीलिए इसको उर्गारी कहा। उरग मतलब सांप होता है। तो कहा हे उर्गारी ऐसे रघुपति लीला, रघुपति की लीला ऐसे ही है जैसे जथा अनेक वेश धरी नट करई नृत्य करई नटको है। सोई सोई भाव दिखावे आपुन होई न सोए। कहा अस रघुपति लीला, कहा ऐसे ही रघुपति की लीला है। तो उससे क्या होता है? कहा धनुज विमोहिनी, कहा धनुज को वो मोहित कर देता है ना, राक्षस स्वभाव वाले प्रकृति वाले जो सब व्यक्ति है। जन सुखकारी, भक्त को अच्छा लगता है भगवान की लीला ना। अब आगे बोल रहा है, जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। जे मति मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी। कहा जिसकी मति बुद्धि मलिन है और विषय के बस होकर के कामना से युक्त है, कामना युक्त होकर विषय के बस में जिसकी बुद्धि हो जाती है तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी न। कहा प्रभु पर मोह धरहि, वो प्रभु पर मोह धर लेता है, प्रभु ऐसे है वैसे हैं न। इमी स्वामी, इस प्रकार स्वामी उसी को कहा, गरुड़ जी को कहा हे स्वामी, इस प्रकार से अज्ञानी मनुष्य को भ्रम हो जाता है कि भगवान जन्मने वाले हैं, मरने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं, कैसे, तभी उसका उदाहरण दे रहा है। किस प्रकार? इमी स्वामी, इस प्रकार। इमी मतलब इस प्रकार, किस प्रकार? तो वो आगे बोल रहा है, नयन दोष जा कह जब होई पीत बरन शशि कह सोई। नयन दोष जा कह जब होई पीत बरन शशि कह सोई। किसी को नेत्र रोग हो जाता है, समझे। नेत्र रोग जिसको हो जाता है तो क्या होता है उसको? का पीत बरन शशि का, वो पर चंद्रमा को पीला दिखता है उसको। हाँ, शशि कहाँ, शशि को क्या कहता है? पीला कहता है। और क्या होता है? तो बोल रहा है, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा जब सो कह पश्चिम उये उदिनेशा। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा सो कह पश्चिम उये उदिनेशा। हाँ, करा जब जेहि दिशि भ्रम हो खगेशा, भ्रम को दिशा भ्रम हो जाता है किसी को, समझे, तो उसको क्या लगता है? सो का पश्चिम हुए, तो कहता है और ये सूर्य तो पूर्व में उगता है, दिखते पश्चिम में उग गया है, ऐसा भ्रम हो जाता है, समझे। यथार्थ में क्या है? सूर्य पूर्व में ही उगता है, पश्चिम में तो उगता नहीं है। नहीं, उसी तरह जो परमात्मा है, परमात्मा सगुण लीलाधारी नहीं होते, समझे। लेकिन भ्रम हो जाने से उसको कहने लगता है कि ये कृष्ण हैं, तो दशरथी राम है,
ये सब विभिन्न प्रकार के अवतार होते हैं, वैसी बुद्धि हो जाती है, समझे। ब्रह्मा है, विष्णु है, देवी हैं, काली हैं, ये सब भ्रम होना क्या होता है, मतलब पश्चिम दिशा में वो परमात्मा को देखने के समान हो गया, समझे। जैसे सूर्य पश्चिम में नहीं होता है, भ्रम से हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो निर्गुण परमात्मा है उसको क्या कहा टिप्पणी में कहा है, वो पूर्व दिशा के समान, पूर्व दिशा स्थिर रहता है, वैसे परमात्मा जो है स्थिर रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भ्रम हो जाने से लोग उसको सगुण साकार समझने लगते हैं, अवतारी समझने लगते हैं, भक्तों का सुख दुख हरने वाले समझने लगते हैं। कैसे होता है अब आगे फिर उसको और स्पष्ट करता है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। करा नौकारूढ़ चलत जग देखा, नौका पर जो चढ़ा रहता है व्यक्ति, उसको क्या होता है, अरे पूरा घर द्वार जितना जंगल झाड़ है सब उसको लगता है चल रहा है। क्यों होता है, आपू अचल मोह, और कहता है मैं स्थिर हूँ, अज्ञानता चल रहा है तो ना हो, लेकिन भ्रम क्या होता है, आपू अचल मोह बस अपने को अचल स्थिर समझता है, और चलता हुआ किसको जानता है, घर द्वार आदि को। लेकिन यथार्थ में घर द्वार आदि तो चलता नहीं है, चलता है ना, उस पर स्वयं है, तो उसके गति के कारण लगता है वो हो रहा है। उसी तरह से परमात्मा वो तो चलते नहीं, अचल हैं। अब मोह बस जीव चलायमान हो गया है, माया में भ्रमित हो रहा है, भ्रम हो जाता है कि हम स्थिर हैं। अब परमात्मा ही जन्म मरण लेने वाला है, नहीं जैसे घर द्वार स्थिर रह के उसके विषय में संशय होता है कि वो चलता है, उसी तरह परमात्मा को जन्म लेने मरण वाला समझ लेता है जीव। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृह कहीं परस्पर मिथ्यावादी। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि कहीं परस्पर मिथ्यावादी। गृहादि उसको गृह क्या कुछ अलग उच्चारण होता है, हाँ आदि, गृह आदि हो रहा है किसी हो, हाँ गृह शब्द है उसमें आदि है, गृहादि। तो कह रहा है क्या कि बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृह आदि, मतलब घर आदि भ्रमित नहीं होता है, भ्रमण वो चलता नहीं है। भ्रमण किस में हो रहा है, बालक में, बालक घूमता है ना, बच्चे में खेलता है, दोनों का हाथ पकड़ के घूमता है, समझे। घूमता है तो कैसे लगता है, अरे ये सब घर द्वार घूमने लगा, ऐसे दिखता है, लेकिन यथार्थ में स्वयं घुमा है, उसी कारण ऐसा हो रहा है। परस्पर मिथ्यावादी, जो नहीं समझ पाता है बालक वो कहता है अरे घर द्वार घूमने लगा, लेकिन वो स्वयं घूमता है, गति के कारण उसमें ऐसा भ्रम हो जाता है। आप बोल रहा है हरि विषयक असमोह विहंगा, हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। हरि विषयक असमोह विहंगा, विहंग किसको कहा, गरुड़ जी को कहा हे विहंग, हरि के विषय में भी ऐसा मोह हो जाता है। जैसे यहाँ पर 3 उदाहरण 4 गो बोला, नयन दोष जिसको हो जाता है, जिसको भ्रम हो जाता है दिशा का, और नौकारूढ़ व्यक्ति है, और बालक घूमता है, तो इन सबको भ्रम होता है ना, जो नहीं होता है वैसा हो जाता है। वैसे परमात्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, लेकिन उसमें भ्रम हो जाता है, परमात्मा जन्मने मरने वाला है। सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंग, लेकिन यथार्थ में स्वप्न में भी उसमें अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किसमें, परमात्मा में, वो तो सदा एक रस रहने वाला है। आया न कहीं महिमा जासु निगम करी गावा, ज्योति हो लो ज्योति हो काल एक रस रहे। महिमा निगम नियति कही कहे, ज्योति हो काल एक रस रहे। कौन बोले, जनक जी बोले राम जी को, वहाँ बोला बालकांड में, महिमा निगम नेति करी कही, ज्योति हूँ काल एक रस अहई। जनक जी ने कहा, जनक जी कहा। उसके नीचे आया नयन विषय
मोह कहाँ भयो सुख मूल। और आगे क्या कहा, नयन विषय कह रहा है, सगुण रूप होकर के आप मेरा नयन का विषय हो गए। नयन विषय मोह कहाँ भयो सो समस्त सुख मूल। और क्या है, नहीं आ रहा है। सब ही लाभ जीव का इस भय अनुकूल, ऐसे कुछ। सब ही लाभ जगत जीव का इस भय अनुकूल। हाँ, तो इसी तरह हरि के विषय में वो तो एक समान रहता है, उसमें अज्ञान का प्रसंग नहीं है सदा तीनों काल में, लेकिन अज्ञानतावश ऐसा हो जाता है। कई ओ सिख बोल रहे हैं, माया बसमति मंद अभागी, माया बसमति मंद अभागी, हृदय जवनिका बहु विधि लागी। हाँ, मंद, जो मंद बुद्धि वाला है, ऐसे वो माया के बस हो करके वो परमात्मा में भ्रम हो जाता है। क्योंकि उसका हृदय जवनिका, कई प्रकार के उस हृदय जवनिका मतलब होता है आवरण, पर्दा लग गया है, अंधकार प्रकाश शब्द। विद्या माया की पर्दा लगी हुई है, इसीलिए करके वो क्या हो रहा है, माया के बस में हो जाता है। और तब क्या होता है, 63 हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। 63 हठ बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। हाँ, वो मूर्ख क्या करता है, संशय करता है और अपनी अज्ञानता को राम पर धरता है। जैसे नाव पर चढ़ा रहता है, चलता नाव है, भ्रम होता है कि घर द्वार चल रहा है, नौकारूढ़ चलत जग जाना, मोह हो क्या है, अचल मोह बस आप ही जाना, ऐसे हो जाता है। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। तो मूर्खतावश क्या करता है, सठतावश वो संशय राम पे करे, वो चलने वाला। जिसे घर द्वार में भ्रम हो जाता है वो चलता है, उसी तरह राम पर दोष धर देता है कि राम ही अवतार लेते हैं, वो सब लीला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी। नहीं आया मोह बालकांड में, उमा राम विश्व का समोहा, नवतम धूम धूरी जिमी स्वाहा। वहाँ आया, वो निज भ्रम नहीं, अपना भ्रम नहीं समझता है और कह रहे उमा, वो भ्रम से भगवान को ये कर लेता है। उदाहरण दिया उसमें, नवतम धूम धूरी जिमी स्वाहा, 3 प्रकार का दिया। आकाश में जैसे धूल रहता है, धूली रहती है, और क्या रहता है, धुआं रहता है ना, धूल धुआं और बादल। वहाँ रहते हैं गुरुजी, ये आकाश वायु इसका सब रंग, जो बोले रंग होता है, प्रसंग बातचीत बस बोल दिए, हम उसके दिमाग में नहीं होता है। कितनों को पूछ रहा है, कोई बता ही नहीं रहा। क्या चीज़? यही 5 तत्व का रंग होता है, होता ही नहीं है। इतना ग्रंथ पढ़े हमारे गुरुजी, पूछे तो हमको मारने के लिए दो कहाँ से सीख कर आया है। न्याय में वायु और आकाश का रंग होता नहीं, समझे। पृथ्वी में साप्त रंग माना जाता है। पृथ्वी में सप्त रंग मानते हैं, और जो अग्नि है, अग्नि तो काला नहीं, शीतनु स्पर्शवानु अग्नि है। हाँ, वही स्पर्श गुण वाला है उसमें। न्याय में यही लोग इधर पढ़ते पढ़ाते हैं ना। गृहासक्त दुख रूप नहीं रघुपति, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तम कोप। काम क्रोध मद लोभ रत जो होता है, और गृह के सुख दुख में आसक्त रहता है जो व्यक्ति का, ते किमि जानहि रघुपति,
वो रघुपति की महिमा को क्या जान सकता है? वो मूड क्या है, तम अज्ञान रूपी कूप में पड़ा हुआ वो अज्ञानी रघुपति की महिमा को नहीं जान सकता है। गोस्वामी जी जो लिखे हैं गुरु जी,